अब उसे देखा कि वो ढेर सारी सुन्नतें पढ़ रहा है, उन्होंने मना किया, ये तरीका गलत है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। उसने कहा भाई मैं नमाज ही पढ़ रहा हूं ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं, क्या अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने पे अजाब देगा? दुनिया का कोई अक्लमंद आदमी ये तसव्वुर कर सकता है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ने पे अल्लाह उसे अजाब देगा? तो हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह आपको नमाज पढ़ने पे अजाब नहीं देगा, वलाकिन युअज़्ज़िबुका अला खिलाफिस सुन्नह, लेकिन सुन्नत की खिलाफ वर्जी पे तुम्हें अल्लाह अजाब दे सकता है। तुम 2 से ज्यादा रकातें पढ़ के ये दर्शाना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि तुम रसूलुल्लाह से ज्यादा इबादत गुजार हो। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी रात जाग करके अल्लाह की इबादत करते थे, तहज्जुद में इतने लंबे लंबे रुकू और सजदे की पाँव में वरम आ जाता, सूजन आ जाती, आप उनसे ज्यादा इबादत गुजार हो जाएंगे, तो आप सुन्नत की मुखालफत कर रहे हैं। तो सिर्फ नीयत के दुरुस्त हो जाने से कोई चीज़ दुरुस्त नहीं होती है, उस पर सुन्नत की मोहर लगनी चाहिए। पहले दलील लेके आइए। इमाम मालिक जिनका तस्करा अभी किया मैंने, उनके बारे में आता है, इमाम मालिक ने एक आदमी को देखा, उसे मक्का जाना था हज या उम्रा के लिए, अब एहराम बांधना है, नियत करनी है। उसने कहा मैं जुल्हुलैफा न जा करके मैं रसूलुल्लाह की मस्जिद से एहराम बांधूंगा। आपको पता है मदीने वालों की मीकात जुल्हुलैफा है, जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा और वहां से वो एहराम बांधे होंगे। उसने कहा मैं रसूलुल्लाह की मस्जिद से एहराम पहनूंगा और वहीं से नियत करना चाहता हूं। इमाम मालिक ने उसे रोका, कहा मेरे भाई मुझे तुम्हारे ऊपर फितने का डर लगता है। उसने कहा इसमें फितने की कौन सी बात है, चंद मील मैं इजाफा कर रहा हूं, बस मैं जुल्हुलैफा ना जा करके मैं रसूलुल्लाह कि मस्जिद से एहराम पहनना चाहता हूं, नियत करना चाहता हूं, बस इतनी सी बात है। इमाम मालिक ने वो जुमला कहा था, इससे बड़ा फितना और क्या हो सकता है, इससे बड़ा फितना क्या हो सकता है कि तुम ये तसव्वुर कर रहे हो कि तुम वो फजीलत हासिल करने जा रहे हो जो फजीलत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हासिल ना कर सके। वो अपनी मस्जिद छोड़कर जुल्हुलैफा से आपने एहराम बांधा और नियत की, और तुम नबी से ज्यादा फजीलत हासिल करने जा रहे हो। अब उस आदमी की नीयत सही थी कि नहीं सही थी, मुझे आप बताइए। क्या वो कोई बुरा काम करने जा रहा था? तो आज ये दलील दी जा रही है, कोई आदमी नई नमाज बना के ला रहा है, उसका कोई भी नाम रख दिया, भाई नमाज ही तो है ना, किसी को गाली तो नहीं दे रहे, कुछ बुरा तो नहीं कर रहे। हम कहेंगे ये नमाज क्या नबी ने इस नमाज का हुक्म दिया है या नबी के असहाब ने ये नमाज पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम उनसे ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार नहीं हो सकते। कोई आदमी दरूद बना के ला रहा है अपने घर से, ये दरूद लाखी है, ये हजारी है और ये न जाने क्या है। कहते भाई दरूद ही तो है ना, कोई गाली तो नहीं दे रहे ना, किसी को बुरा भला तो नहीं कह रहे। तो हम कहेंगे हमारे लिए क्या दरूद इब्राहिमी काफ़ी नहीं है, जो दरूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ऐसे सिखाते थे जैसे आदमी सूरह फातिहा सिखाता है। अब वो दरूद छोड़ करके हम अपने घर से दरूद बना के ला रहे हैं, दुआएं बना के ला रहे हैं, वो मासूरा दुआएं जो नबी ने सिखाई हैं, क्या वो दुआएं हमारे लिए काफ़ी नहीं हैं? सुन्नत और बिदात को मेरे भाइयों समझने की ज़रूरत है। ये खेल जो खेला जा रहा है आज दुनिया में, शयातीन बड़े खुश होते हैं जब बिदात इस रुए ज़मीन पे ईजाद की जाती है, शैतानों को बड़ी खुशी मिलती है, बता दे रहा हूं आपको। अचूंकि बिदात दीन के नाम पे ईजाद की जाती है, मोहब्बत रसूल के नाम पे, इताअत रसूल के नाम पे बिदात ईजाद की जाती है, इसीलिए बिदाती से जल्दी तौबा की उम्मीद नहीं की जा सकती। हज़रत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल बिदअतु अहब्बु इला इब्लीस मिनल मासिया, बिदात इब्लीस के नज़दीक मासियत यानी गुनाह से ज़्यादा महबूब है। क्यों?
लिअन्नल मासिया युताबु मिन्हा वल बिदअ ला युताबु मिन्हा। मासियत और गुनाह के कामों से आदमी जल्दी तौबा कर लेता है। आदमी जब गुनाह करता है तो दिल के नेहा खाने में, दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास होता है मैं गलत कर रहा हूँ, मैं बुराई कर रहा हूँ। किसी दिन अल्लाह उसे तौफीक देता है, वो जल्दी तौबा कर लेता है। लेकिन जो बिदात ईजाद करता है वो तो इस खुशगुमानी में रहता है, मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ, मैं तो इबादत कर रहा हूँ, रियाजत कर रहा हूँ, इताअत कर रहा हूँ, और मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। इसलिए उसको जल्दी तौबा की तौफीक नहीं मिलती है। इसलिए बिदात इब्लीस के नज़दीक मासियत से ज़्यादा ख़तरनाक महबूब है। मासियत और गुनाह से ज़्यादा महबूब बिदात है। और वैसे भी आदमी गुनाह करता है, उसका नुकसान बसा औकात सिर्फ उसकी ज़ात तक होता है। इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पे हमने कोई गुनाह किया, उसका नुकसान हमारी ज़ात को हो रहा है। लेकिन बिदात, जब आदमी बिदात ईजाद करता है उसका नुकसान मुतअद्दी होता है, पूरे मुआशरे पे पड़ता है और ढेर सारे लोगों तक उसका असर जाता है। तो इब्लीस खुश होगा कि नहीं खुश होगा? एक आदमी बिदात ईजाद करता है, हजारों लाखों उसकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन जो बिदात ईजाद करके चला जाता है अपनी आखिरत बर्बाद करके चला जाता है। क्यों? जितने लोग कयामत तक उस बिदात पे अमल करते रहते हैं, सबका कुछ ना कुछ गुनाह उसके खाते में ट्रांसफर होता रहता है। इसके बरखिलाफ कोई अच्छी सुन्नत ईजाद करता है, कोई मुर्दा सुन्नत को जिंदा कर देता है। जितने लोग कयामत तक उस पे अमल करेंगे, सबकी नेकियों से कुछ ना कुछ हिस्सा उसको ट्रांसफर होता रहता है और उस सुन्नत पे अमल करने वालों की नेकियों में कोई कमी भी नहीं आती। इसलिए दोस्तों, सुन्नत की कश्ती में सवार हो जाओ, बिदात की कश्ती में कभी सवार मत होना, वरना आखिरत बर्बाद हो जाएगी। हजरत इमाम मालिक बिन अनस फरमाते हैं, सुन्नतों का सफीनत नूह, सुन्नत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। मन रकिबहा नजा, जो इस कश्ती में सवार हो गया वो बच गया। वमन तखल्लफ अन्हा गरिका, जो पीछे रह गया वो डूब गया, हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया। इसलिए जहां भी सुन्नत मिले उसको सीने से लगा लो, और बिदात उससे किनारा कशी अख्तियार कर लो। बिदात एक ऐसी चीज है कि बिदाती पे मेरे भाइयों लानत बरसती है। उसकी संगीनी आप देख लीजिए, और बिदाती का अमल भी काबिल कबूल नहीं होता। क्यों? दलील क्या है? किसी भी अमल की कबूलियत की दो शर्तें हैं। एक, वो अमल अल्लाह के लिए खालिस हो। दूसरी शर्त, वो अमल रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हो। और बिदाती का अमल चूंकि रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक नहीं होता है, इस वजह से उसका अमल काबिल कबूल नहीं होता। और लानत की दलील भी सुन लीजिए, मशहूर हदीस है सही मुस्लिम वगैरह की। मदीना के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल मदीना तो हरम, मदीना हरम है। मन अहदथ फीहा हदसन औ आवा मुहदिसन फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला युक़बल मिन्हु सरफुन वला अदल। मदीना ये हरम है। जिसने मदीने के अंदर बिदात ईजाद की, ये बिलखुसूस मदीने का जिक्र किया जा रहा है उसकी अजमत की वजह से, वरना बिदात कहीं भी ईजाद की जाए वो खतरनाक है। जिसने इसके अंदर बिदात ईजाद की या बिदाती को पनाह दिया, उसके ऊपर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। उसका ना फरीज़ा कबूल होगा ना नाफिला कबूल होगा। अहले बिदात से अल्लाह के रसूल ने बराअत का ऐलान किया है। खवारिज एक फ़िरक़ा है, शायद सारे लोगों ने नाम न सुना हो। खवारिज एक बिदाती फ़िरक़ा है। ये कहते हैं कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। खवारिज, इनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम इनसे मिलना तो कह देना मैं इनसे बरी हूं, ये मुझसे बरी है।
और इनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकुस्सहमु मिनर रमिया, ये दीन से ऐसे निकल जाते हैं जैसे तीर शिकार को फाड़ते हुए निकल जाता है। ऐसे दीन से ये कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ये बिदअती फिरका है। अब आप सोचिए कि बिदअती फिरकों के बारे में अल्लाह के रसूल ने कितना कड़ा रुख अख्तियार किया है। हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं, चूंकि एक जमाने से मुस्लिम नॉन मुस्लिम, मुसलमान और हिंदू कह लीजिए या नॉन मुस्लिम एक साथ रहते चले आए, तो लामोहाला बहुत सी हिंदुआना रस्मों रिवाज वो मुसलमानों में दाखिल हो गई जिंदगी के तमाम शोबों में। शादी ब्याह में आप देख लीजिए, लेकिन दो चीजों में फर्क करना जरूरी है। मैं थोड़ा सा आपकी आंखों से पर्दा हटाना चाहता हूं। हमारे यहां शादी ब्याह का जो मसला है, इफरातो तफरीत का शिकार है हमारा मुआशरा। एक शादी वो है जहां इतना मुबालगा कि बगैर बैंड बाजा के, कव्वाली के, डीजे के शादी नहीं होती, और जहां हिंदुआना रस्मों रिवाज का गलबा है, कदम कदम पे हिंदुआना रस्मों रिवाज, एक शादी वो है। ये मुबालगा है। और एक शादी वो है जहां हमारे मौलवी हजरात डंडा लेके बैठे रहते हैं कि औरतें अगर आपस में घरों के अंदर कुछ खुशियां मनाना चाहती हैं, बेटी का निकाह है, बेटे का निकाह है, कुछ नगमे हैं, कुछ गाने अगर उनके बोल अच्छे हैं, औरतें उसे गाना चाहती हैं घरों के अंदर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं है। और बाज मौलवी लोग जहन्नम की हौलनाकी और फिक्र आखिरत पे बैठ के शादी के दिन तकरीर करते हैं, ये भी मैंने देखा। दोनों तरीका गलत है। वो डीजे बैंड बाजे और जहां पे लड़के लड़कियां एक साथ डांस करते हैं, नाचते हैं, वो तरीका भी गलत है। और ये भी तरीका गलत है कि शादी ब्याह जो खुशी का मौका है, इस मौके पे फिक्र आखिरत, कब्र, जहन्नम के बारे में तकरीर की जाए। अरे भाई, एतदाल, बीच का रास्ता। और एक चीज में और फर्क करना, दोनों की दलीलें, मेरे पास वक्त कम है वरना मैं आपको कई दलीलें देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फस्लु मा बैनल हलाल वल हराम अद्दुफ वल इलान फिन निकाह। हलाल और हराम के बीच में फर्क जो चीज करती है हलाल शादी और हराम शादी, वो ये है कि दुफ बजाया जाए और ऐलान किया जाए, निकाह का ऐलान किया जाए। खुफिया निकाह नहीं, दुरुस्त नहीं है चुपके चुपके जो लोग निकाह करते। अब ये भी जरूरी नहीं कि दुफ बजाया ही जाए, मतलब ये है कि आदमी खुशी का इजहार अगर करना चाहता है तो कर सकता है। एक सहाबिया रुबैया बिन्त मुआविज कहती हैं, मेरी शादी की सुबह जो वलीमे का दिन होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शबे ज़ुफ़ाफ़ की सुबह आए, मेरे घर में तशरीफ लाए, मेरे बिस्तर पे बैठे। कुछ नौखेज लड़कियां दुफ बजा रही थी। ये दुफ बैंड बाजा नहीं है, एक तरफ से खुला रहता है और एक तरफ से चमड़ी होती है, वो धप धप की आवाज आती है, और गाना गा रही थी। क्या गाना गा रही थी? वफीना नबीयुन यअलमु मा फी गदी। उसी गाने में एक जुमला, एक बंद ये भी था कि हम में एक नबी हैं जो कल की बात जानते हैं, गैब की बात जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तक़ूली हादा, ये बंद मत कहो, इसे निकाल दो। बकिया जो तुम लोग पढ़ रही थी, गा रही थी, वो गाओ। एक अंसारी की शादी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, बिल्कुल सन्नाटा। आपने कहा अंसारियों की शादियां ऐसे होती क्या? कुछ खेल तमाशा नहीं, कुछ लहो लईब नहीं, कुछ उछल कूद नहीं। तो शादी के मौके पे खुशी का मौका है,
जायज़ तरीके से मुहज़्ज़ब अंदाज में औरतें अगर खुशी मनाना चाहती हैं तो औरतें आपस में मुहज़्ज़ब अंदाज में, मर्दों के साथ नहीं, या उनकी आवाज़ मर्दों तक नहीं आनी चाहिए। अगर वो कुछ नगमे गाना चाहती हैं या कुछ ठट्ठा मजाक हंसी, ये सारी चीज़ों की तो हमारे वहाँ मामला इफरात और तफरीद का है। या तो कुछ लोग एकदम ही दरवाज़ा खोल देते हैं और कुछ लोग एकदम पैक कर देते हैं, कोई हिलने ना पाए, बिल्कुल सन्नाटा होना चाहिए, ये भी गलत है। और एक चीज़ मैं बताऊं, हिंदुआना रस्म और रिवाज और हिंदुस्तानी रस्म और रिवाज के बीच में आपको फर्क करना पड़ेगा। हिंदुआना रस्म और रिवाज और हिंदुस्तानी रस्म और रिवाज, मैंने कहा चूंकि हमारा मुआशरा और कम्युनिटी जो है, हम लोग एक साथ अक्सर पूरे भारत में मिलजुल के रहते हैं, तो बहुत सारी रस्में उधर की इधर आ गई, लेकिन वो शरीयत से टकराती हैं। हिंदुआना रस्म और रिवाज जो है उसको हमें फॉलो नहीं करना है। लेकिन कुछ रस्में ऐसी हैं जो हिंदुस्तानी हैं, मशरकी तहजीब है वो, अगर वो चीज शरीयत से टकराती नहीं है तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं। हिंदुस्तानी वो मशरकी तहजीब है, अरबों की तहजीब अलग है, उनके वहां भी तहजीब है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस तहजीब को हम फॉलो करें। हमारे यहाँ अपनी अलग तहजीब है, बहुत सारी हमारी तहजीब को वो फॉलो नहीं कर सकते और उनकी तहजीब को हम फॉलो नहीं कर सकते, तो इसमें फर्क करना पड़ेगा। लेकिन जो चीजें शरीयत के मुखालिफ हैं, जो हराम चीजें हैं, जो हिंदुआना रस्म और रिवाज हैं, उससे हमें दामन बचाना ही पड़ेगा। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। छोटी मोटी रस्में जो हैं उसमें कोई कबाहत बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, कोई इस्लाम की मुखालफत नहीं है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो चीज़ शरीयत से, हमारे वहाँ गाने औरतें गाती हैं तो बाज़ गाने ऐसे होते हैं जिसके अंदर गालियाँ होती हैं, फहाशी होती है, बिल्कुल ओपनली, ऐसे गाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो गाने के बोल, वो नगमे जो अच्छे नगमे हैं, वो औरतें आपस में अगर चाहें तो उसे गा सकती हैं। ये फर्क जरूरी है। तो बहुत सारी बिदातें शादी ब्याह में भी ईजाद कर ली गई हैं, और निकाह शादी ये क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बिल्कुल वाज़े कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह ये मेरी सुन्नत है। फमन लम यामल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत पे अमल नहीं किया वो मुझ में से नहीं है, यानी मेरे तरीके पर नहीं है। और दूसरी रिवायत में फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझ में से नहीं है। समझ गए? तो निकाह सुन्नत है, तो अब हम इस सुन्नत को सुन्नत के तरीके पे ना करके बिदाती तरीके से हम इसको अंजाम दें, तो बताइए ये ज़ेब देता हमारे लिए बहैसियत मुसलमान कि जो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हम सुन्नत पे अमल ना करके उसके अंदर बिदातें घुसाते चले जा रहे हैं, बिदातें घुसाते चले जा रहे हैं, और उसके अंदर न जाने कितनी फहाशियाँ और बुराइयाँ घुसाते चले जा रहे हैं, तो हम इस सुन्नत का गोया मजाक उड़ा रहे हैं। अब उसके अंदर बहुत सारी खराबियां हैं, शादी ब्याह के जो रस्म व रिवाज है, अगर उस पर बात की जाए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। अकीका भी देख लीजिए, कितनी प्यारी सुन्नत है, अल्लाह अकबर। जो लोग लाखों करोड़ों शादी ब्याह में फेंक देते हैं, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है अकीके की तौफीक नहीं मिलती है, वो इस सुन्नत को जानते ही नहीं। जो रस्म व रिवाज में लाखों खर्च कर देते हैं, चंद हजार खर्च करके वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल नहीं कर पाते। आपने फरमाया 7वें दिन अकीका होना चाहिए, जानवर ज़बह किया जाए, बच्चे का अच्छा सा नाम रखा जाए, उसके सर से गंदगी साफ की जाए, उसके बाल मूड़े जाएं, ये सारी चीजें सुन्नत है। और फायदा
अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु गुलामिन रहीनुन बिअक़ीक़तिही, हर बच्चा अपने अकीके के एवज गिरवी रखा होता है। जैसे कोई चीज़ आप किसी के वहाँ गिरो रख देते हैं तो अकीका करने से वो गिरो वो आप छुड़ा लेते हैं, और अगर आप अकीका नहीं करते हैं तो वो चीज़ गिरवी रखी हुई है। वाजिब भले नहीं है लेकिन सुन्नत है, लेकिन कितनी प्यारी सुन्नत है ज़रा आप देखिए। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़िय्या लिखते हैं, इसके बहुत सारे मानी हैं, उसमें से एक माना ये भी है, इसका मतलब उन्होंने ये भी एक माना बताया है कि हर बच्चा अपने अकीके के एवज गिरवी होता है। एक माना उन्होंने बताया है, यानी वो अपने वालिदैन की शफाअत से क़यामत के दिन रोक दिया जाएगा जिस बच्चे का अकीका नहीं किया जाता है। तो बच्चे, छोटे बच्चे अपने वालिदैन के लिए जो सिफारिश करेंगे, जो ख़ास तौर से जो बच्चे बचपन में फ़ौत हो जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाएगा कि वो अपने वालिदैन की सिफारिश नहीं करेंगे। एक माना ये भी है। तो हमें सुन्नतों को ज़िंदगी देने की फ़िक्र होनी चाहिए, चाहे वो शादी ब्याह का मौका हो, अकीके का मौका हो, हर मौके पे हमें नबी की सुन्नतों को तलाश करना चाहिए। बिदातों से अपने दामन को हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमारी फ़िक्र होनी चाहिए। चूँकि मुख्तसर सी मजलिस है, ये चंद बातें सुन्नत और बिदात के हवाले से मैंने रखी हैं, और हमारे अब्दुल-समद भाई के वहाँ बेटा और बेटी शायद दोनों का अकीका है। बेटियों के हवाले से ख़ास तौर से जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं या बेटियों की पैदाइश को बोझ समझते हैं, मैं चंद मिसरे, अगरचे मेरी आवाज़ बैठी है ज़रा वैसी है नहीं नज़म पढ़ने के लायक, फिर भी मैं अब्दुल-समद भाई को से बड़ी मोहब्बत है, मैं 2-4 मिसरे बेटियों के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इनको आंसू भी जो मिल जाएं तो मुस्काती हैं, मुस्काती हैं। बेटियां तो बड़ी मासूम हैं, जज्बाती हैं, जज्बाती हैं। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं, काम आती हैं। जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, यही बेटियां बूढ़े माँ बाप की खिदमत करती हैं, और बसा औकात बेटे काम नहीं आते हैं तो बेटियां काम आती हैं। कि बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं, काम आती हैं। बेटियां होती हैं पुरनूर चेहरा